जहां थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में यह आम सभा आयोजित होगी। सभा स्थल पर जुटने लगे हैं सभी लोग, भीड़ का तादाद जुटने लगा है। भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए सभा स्थल में पहुंचेंगे पीएम मोदी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। आदर्श स्टेडियम में यह आम सभा होगी। पंडाल में सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता है, वो जुटने लगी है। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। यह पहली तस्वीर बाड़मेर के सभा स्थल की है, बता रहे हैं, जहां पर देखिए दूर दूर तक नजरें आप देखेंगे, वहां पर आपको लोग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज सभी बाड़मेर की जनता, कार्यकर्ता सब एकजुट हुए हैं। और क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, जिनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे बहुत दिलचस्प मुकाबला है। देखा जाए बाड़मेर में रंजन दवे हमारे संवाददाता सीधे सभा स्थल से जुड़े हुए हैं, उनके पास रुक करते हुए। रंजन, आपके पास आते हुए थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है, लेकिन कितने देर में पीएम मोदी पहुंचेंगे? चुनावी संघ में पधारे हुए मंचा से रंजन, आवाज मिल रही है। सामान्य बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के शोर काफी ज्यादा है, क्योंकि आप सुन रहे होंगे जहां पे रंजन खड़े वो सभा स्थल से ही है। वहां पर माइक की भी आवाज आ रही है, क्योंकि मंच पर कुछ संचालित किया जा रहा, कुछ बोला जा रहा है। रंजन से हम फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये बता रहे त्रिकोणीय मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी से टिकट कटा तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। कहा कि आम जनता का उन्हें जो सपोर्ट है वो मिलेगा। हालांकि काफी ज्यादा हमने देखा भी कि उन्होंने आम सभा की या जनसभा की या फिर अपनी रैली निकाली, तो काफी तादाद में भीड़ वहां पर जुटती हुई नजर आई। इस बार जो बाड़मेर की लड़ाई है वो दो के बीच में दिलचस्प नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और इसीलिए बाड़मेर का दौरा बड़ा ही ज्यादा आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट हो जाता है सियासी समीकरण को साधने के लिए। आज उस चुनावी मंच से हुंकार भरेंगे। रंजन हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रंजन, थोड़ी देर में, लेकिन कितनी देर में पीएम मोदी मंच पर पहुंचेंगे और सियासी समीकरण को साधेंगे? नहीं आदरणीय, ये राष्ट्र के सम्मान का चुनाव है। रंजन, आपको आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है आपको? देखिए, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हो, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है। और फिलहाल रंजन हमारे साथ, क्योंकि सभा स्थल से जुड़े हैं, वो बताए। में प्रचार अभियान जो है वो अपने चरम पर है। लगातार नेताओं का जो है वो दौरे चल रहे हैं। और आज मैं खड़ा हूं बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम में, जहां पर कैमरामैन को कहूंगा कि भीड़ को दिखाएंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार यहां पर कई महिलाओं की जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर क्योंकि आम सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी जो कैलाश चौधरी है उसके पक्ष में माहौल तैयार करेंगे, ताकि भाजपा के पक्ष में माहौल, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये सभा जो है यह अहम बताई जा रही है और भाजपा के पक्ष में यहाँ पर माहौल तैयार करने के लिए आज सभा है। और करीब 1 बजे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही कई प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के कई बड़े नेता जो है, जिनकी आज भाजपा में कई नेताओं की वापसी होगी तो कईयों की विशाल श्रृंखला रैली के रूप में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में लगातार जो है बाड़मेर, जो कि सरहदी जिले के रूप में देखा जाता है, बाड़मेर जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ यह सभा हो रही है। और एक बार साथी कैमरामैन समीर से कहूंगा कि कैमरा पैन करके एक बार जो तस्वीर है वो दिखाए, जहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हैं मोदी को सुनने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घटनाक्रम बने हैं, पश्चिमी राजस्थान की जो 4 बड़ी सीटें, अगर बात की जाए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, जैसलमेर बाड़मेर की बात की जाए, पाली जालोर की बात की जाए, और जालोर सिरोही के साथ में जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये सभा है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं जुटने के लिए और अपने चहेते नेता को सुनने के लिए। निश्चित तौर पर बाड़मेर की अगर बात करूं तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है कि नारों की गूंज जो है वो लगातार इस पंडाल में सुनाई दे रही है, और जिसको लेकर के लोगों में जो उत्साह है, वो जोश है, वो कहीं न कहीं नजर आता है। मेरे साथी सहयोगी प्रेमलाल लगातार यहाँ से कवरेज करते आए हैं और देखते आए किस तरीके से, और लोग भी यहाँ मौजूद है। और जिस तरीके की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, उस क्षेत्र में गर्मी अगर बात करूं तो निश्चित तौर पर तापमान की गर्मी तो है ही है, लेकिन राजस्थान के बीच में यहाँ राजनीति की जो गर्माहट है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं। देखिए, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ मन में विचार लेकर के आए हैं? पाली से आप आए? मैं पाली जिला सोलर सिटी मेहंदी नगरी से आया हूँ। मदन भाई मोदी मेरा नाम है, और कल मेरे पास फोन आया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बाड़मेर आ रहे हैं, आपको बाड़मेर आना है। इसलिए मैं आज सुबह 4:30 बजे से गाड़ी लेकर के यहाँ पे बाड़मेर आया हूँ अभी। और अब की बार राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें, 25 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीतने की बात करने की बात सामने आई है। और निश्चित तौर पर जो सरहदी क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात की जाए तो ग्रामीण अंचल के ये क्षेत्र है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप और क्या? बाड़मेर से। बाड़मेर में, प्रॉपर बाड़मेर से। क्या कुछ माहौल नजर आता है? बहुत अच्छा माहौल, मोदी की बरसात हो रही है और मोहब्बत कर रहे हैं लोग। हम समदड़ी से आए हैं और हम वो 150 किलोमीटर से हमारे मोदी जी के लिए राष्ट्र नीति और राष्ट्र धर्म के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। और पूरा यहाँ 1.5-2 लाख की पब्लिक आई हुई है, बहुत जोश और जुनून है। देखिए, मेरे साथ में कैलाश जी चौधरी जो कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व अभी जो सरकार है उसमें कृषि राज्य मंत्री, उनके पिताजी साथ में मौजूद है। बेटा चुनाव लड़ रहा है, कैलाश जी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कैलाश जी चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और आज बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की जनता का अहोभाग्य, सौभाग्य कि विश्व के अग्रणी नेता, जिनको पूरे विश्व में डंका बज रहा है और जिनकी योजनाओं का लाभ भारत का जन जन गरीब अंतिम छोर तक सबको जिसका लाभ मिल रहा है। तो एक कहावत है नहीं कि कोई बोरी बोर के कोई बोरी दोन न खावे के, तो मोदी जी गरीब और वंचित वर्ग के अंतिम छोर तक घर में बोरी पहुंचाने को काम मोदी जी करे। और कैलाश जी को विजयी बनाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, बाड़मेर जैसलमेर की जनता को आशीर्वाद देने के लिए आज मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। और बाड़मेर जैसलमेर इनकी आप बनाए, क्योंकि कहीं है जो पुत्री और सहयोग कर रहे हैं, कहीं है तो मोदी जी के कामों की गिनती तो बताना बड़ा छोटे समय में मुश्किल है। उन्होंने स्वच्छ भारत का अभियान में जबरदस्त काम किया है। तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो गंदगी से इतना परेशान होते थे कि नाक बंद करके जाना पड़ता था। अब चारों तरफ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता, साफ सफाई। बिल्कुल रंजन, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सभा स्थल पर हैं और इस बार चुनावी माहौल में धर्म का तड़का बड़ा जबरदस्त लगा है। फिलहाल उस बाड़मेर की सभा स्थल के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे और कब पहुंचेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौसा में रोड शो है। बस स्टैंड से शुरू होने वाले इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होंगे। रथ पर सवार होकर पीएम मोदी 1 किलोमीटर 300 मीटर
मतलब 1 किलोमीटर और 300 मीटर का रोड शो करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के रथ को विशेष तरीके से सजाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि कहां कहां रोड शो में कहां कहां पर काफिला गुजरेगा। पूनम टॉकीज से उसके पहले 2 स्टॉपेज है, फिर नागौर पुलिया और उसके बाद आपको बरकत स्टैचू से होते हुए शिक्षा संकुल और उसके बाद गुप्तेश्वर सर्किल, यानी कि बस स्टैंड से गुप्तेश्वर सर्किल 1 किलोमीटर 300 मीटर का यह सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार जनसभा के बाद से रोड शो होगा। मिशन 25 में बीजेपी जुटी हुई है, विशेष रथ की तैयारी की जा रही है, साज सजावट किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे रथ पर सवार होंगे और आम जनता से रूबरू होंगे। अब देखना है कि उस भव्य रोड शो में किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि दौसा में टफ फाइट है। कन्हैया लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा दोनों ही पार्टियां सियासी समीकरण को साधते हुए अपने कैंडिडेट को सोच पूछ के उतारी हुई हैं। लेकिन बस यही है कि कन्हैया लाल मीणा का और मुरारी लाल मीणा का जबरदस्त जोरदार फाइट भी है। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरह से सियासी समीकरण को साधती है। और बड़ी खबर इस बीच में यह है कि राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। यह खबर हम आपको बताएंगे कि पहली बैठक कब होनी है, लेकिन इसके पहले कि आम सभा के लिए और रोड शो के लिए हमारे संवाददाता ने उसका जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो होने जा रहा है और आप तस्वीर देख सकते हो, ये नरेंद्र मोदी का रथ है और इसी रथ पर नरेंद्र मोदी सवार होंगे और उसके बाद में रोड शो में भाग लेंगे। करीब 1 किलोमीटर 300 मीटर का ये रोड शो होगा। इसके लिए गाड़ी को सजाया जा रहा है, पूरे रथ को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जो फ्लावर लगाए जा रहे हैं और पूरी तरह डेकोरेट किया जा रहा है इसको, और डेकोरेट करने के बाद में ये कुछ ही देर में ये जो पूरी गाड़ी जब सज जाएगी, जब प्रधानमंत्री इसकी पूरी तरह इसको तैयार कर दिया जाएगा, इसमें मोदी जी की तस्वीरें सामने लगाई गई हैं। आप देख सकते हो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गाड़ी पर तस्वीरें हैं और इस जो रथ है इस रथ को सजाया गया है। हम यहाँ से जो इसकी सजावट कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, किस तरह के जो फ्लावर है उनको उपयोग किया जा रहा है। ये सर इंग्लिश फूल है, टाटा रोज के, जरबरा के और बाकी घास वगैरह सब कंप्लीट लोकल फूल कोई भी नहीं लग रहा, सब इंग्लिश फूल लग रहे हैं इसमें। और बढ़िया गाड़ी, शानदार गाड़ी सजा आएगी, 1 नंबर। अभी चारों तरफ बुक्के वगैरह, अब तो छोटा सा काम हुआ, अभी पूरा काम होगा। करीब कितने घंटे में ये गाड़ी सज जाएगी पूरी? लगभग सर अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे में ये गाड़ी सजकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। जब ये गाड़ी सज जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इसी गाड़ी में सवार होंगे, इसको रथ का रूप दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो है उसके व्यापक स्तर पर भाजपा की ओर से तैयारियां की गई हैं। पुलिस की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भाजपा इसको ऐतिहासिक बनाना चाहती है, वहीं पुलिस का सोच है कि इसमें किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। नरेंद्र मोदी जैसे ही दोपहर बाद उनके आने का यहाँ कार्यक्रम है और जो मैंने आपको जो गाड़ी दिखाई, जो रथ दिखाया, इस रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी इस रोड शो में शामिल होंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए, बड़ी खबर यह है कि राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक आज शाम 6:30 बजे पीसीसी वॉर रूम में होने जा रही है। कमेटी के जो प्रमुख हैं अशोक गहलोत, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी कांग्रेस कैंपेन कमेटी का, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि प्रभारी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट सहित सभी सदस्य मौजूद होंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बड़ा मंथन आज 6:30 बजे पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस कैंपेन कमेटी की यह बैठक होगी और रणनीति को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव की मतदान तारीख नजदीक आते ही नेताओं और उनके समर्थकों को जनता के साथ ही अपना जाति भी याद आ रही है। जोधपुर लोकसभा से दूसरी बार मैदान में उतरे वैभव गहलोत की पत्नी का भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें वो माली समाज से वैभव गहलोत के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक एक वोट को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और समाज को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर सीट प्रत्याशी वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो माली जाति के नाम पर समाज को हवाला देकर वोट देने और वैभव गहलोत को जिताने की मांग कर रही हैं। अब मेरे माली लोग ही अगर एक माली लड़के को हरा देंगे तो क्या उसको टिकट मिलेगा कभी किसी और माली बेटे को? अब ये भैया मान लो माली हो, अब ये जाएगा, मान लो राजनीति में अपना यहाँ से पार्षद बनता है, कुछ बनता है, ये कहेगा भैया मैं माली हूँ, वही माली हूँ जो अशोक गहलोत है, वही माली हूँ जो वैभव गहलोत है। तो पार्टी भी सोचेगी कि भाई जनता माली के साथ खड़ी है, तो इसको टिकट दो ताकि ये सुने। तो हमारे को हमारी जाति को हमारे अपने को मजबूत करना है। जो लड़का आपका अपना है, आपके समाज से निकला, उसको मजबूत करना है ताकि वो आपको मजबूत कर सके। जालोर मायने थे माली अठे ज्यादा हो, साचौर जाओ, सिरोही जाओ, कठे जाओ, जितना माली या एरिया में है, जब अच्छे वैभव जी ने अटे टिकट मिली हो कि थारा जाति अनुसार ये क्षेत्र परफेक्ट है कि आपके अपने लोग हैं। अब आप बता दो, अगर वो यहाँ से हार जाता है तो किसकी हार होगी? हमारी जाति की हार नहीं होगी क्या? बता दो। और चले जाना आप चले जाना जयपुर, जोधपुर, वो कह दे नहीं ना लोग, अरे कहा थे थारे आदमी ने हरा दिया, थारे आदमी ने थारे बेटा ने हरा दी, जन बच्चा अपने खूब पूछेला, या बताओ। वहीं हिमांशी के इस बयान को भाजपा ने तुरंत हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इसका हिसाब देगी। जालोर लोकसभा क्षेत्र से वैभव गहलोत प्रत्याशी है, उसकी पत्नी समाज में जाके समाज की बैठकें करके और जातिवाद का जहर घोलने का कार्य कर रही है, जो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाज को बांटने का कार्य जो हो रहा है वो जनता देख रही है। कांग्रेस ने हमेशा जातियों को बांटने का कार्य किया है और कांग्रेस के मुखिया जो यहाँ पे समाजवादी बैठके लेके और समाज को भ्रमित करके और वोट बैंक लेना चाहते हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ जालोर की जनता निश्चित कर चुकी है कि जातिवाद के ऊपर उठ के देश हित में कार्य करना है और देश हित को वोट करना है। चुनाव में जातीय समीकरण मायने रखती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दल भी प्रत्याशी उतारती है। ऐसे में ये इमोशनल अपील कितना असर दिखाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस के परिवारवाद पर साधा निशाना। मंडी की रैली में कहा, मैंने माता पिता की मदद के बिना अपनी दम पर अपना मुकाम बनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को जलपाईगुड़ी में अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगे। आज मुरादाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संभल और मुरादाबाद के प्रत्याशी के लिए बुध बिहार में करेंगे संयुक्त जनसभा। मध्य भूमध्य सागर में इटली के तटरक्षक का बड़ा एक्शन। 2 अलग अलग घटनाओं में 59 लोगों को बचाया, 9 शव बरामद। केन्या में बाढ़ से भीषण तबाही, 2000 से ज्यादा लोग हुए विस्थापित। महाराष्ट्र के पुणे में मामूली विवाद में कार चालक के साथ बुरी तरह से मारपीट। गुजरात के मोरबी में नए बस स्टैंड के पास असामाजिक तत्वों ने मचाया हंगामा। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। इस बीच अलवर से बड़ी खबर ये आ रही है कि एक निजी अस्पताल में सीबीआई ने दबिश दी है। आईवीएफ हॉस्पिटल में बच्चों के लेन देन की जांच कर रही है सीबीआई। आईवीएफ के मामले में जांच पड़ताल चल रही है। नोएडा, दिल्ली के बाद अब सीबीआई की टीम सीधे पहुंची है राजस्थान के अलवर के एक निजी हॉस्पिटल में। 5 सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। कई अन्य जगह भी सीबीआई की टीम की पहुंचने की सूचना भी मिल रही है। 3 अलग अलग टीम अलवर के विभिन्न अस्पतालों में जांच कर रही है। कंप्यूटर्स के अलावा दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, आईवीएफ में बच्चे के लेन देन का
मामला सामने आया है, तूल पकड़ता जा रहा है, चाहे फिर दिल्ली हो या फिर राजस्थान। अलग अलग जगहों पर सीबीआई की टीम, ये बताई जा रही टीम बनाकर छापेमारी कर रही है, यानी कि बड़ी कार्रवाई कर रही है। और खबर पर संवाददाता राजेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, नोएडा दिल्ली के बाद अब राजस्थान के आईवीएफ में बच्चों के लेन देन पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, किन किन हॉस्पिटल्स में राजेंद्र सीबीआई की टीम कर रही है कार्रवाई? के 60 फीट रोड पर एक आरआर हॉस्पिटल है, जहां पर बच्चों के बेचने और लेन देन का कोई मामले की शिकायत थी। उस शिकायत के बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। पिछले करीब 3 महीने पहले ही अलवर के स्कीम नंबर 10 में प्री होम सेंटर आईवीएफ सेंटर था, वहां पर भी इसी तरीके का एक मामला था, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उनकी कोक को खरीदा जा रहा है, और उस बात को लेकर के शिकायतें भी हुई थी। लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई अब तक उस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आज सीबीआई की जांच के बाद अब तक, क्योंकि अधिकारी पूरी तरह मीडिया को कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन वहां आसपास जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, वो जो अन्य लोगों से जानकारी मिली है, तो कहीं न कहीं अभी जो सीबीआई की टीम है वो अभी ये जांचने में जुटी है कि किसी एक बच्चे को करीब 14 लाख रुपए के आसपास में बेचने का आरोप है, जिसमें इस हॉस्पिटल की क्या भूमिका रही है, और आईवीएफ सेंटर जो अलवर में संचालित है, वहां से उस बच्चे को क्या बेचा गया है। तो इस तरीके की जो जांच है वो उसकी शिकायत पर जांच की जा रही है। तो अभी तक जो अधिकारी खुलासा करेंगे कि क्या पूरा मामला है, तब पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल हड़कंप कई अस्पताल जो है उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई के बाद। राजेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। अब सीबीआई की टीम दिल्ली नोएडा के बाद सीधे राजस्थान की तरफ रुख की है। 3 टीमें सीबीआई की टीम कई अलग अलग टीमों में कई सारे हॉस्पिटल्स में आईवीएफ में जो बच्चों की लेन देन हो रही है उस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कई मजा